दोस्तों आज के बाद आपका पार्टनर चुंबक की तरह आपके पीछे खींचा चला आएगा। सेकंडों में भाई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको कॉल करने की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मैसेज करने की। और हैरानी की बात, ये जो भी तरीका है साइकोलॉजिकल है। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि शायद सर हमें मैसेज करना पड़ेगा, नहीं भाई। कई बार हम ये भी सोचते हैं हमें उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं भाई। कई बार हम ये भी सोचते हैं यार उसके पास जाकर हमें उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, नहीं भाई। ऐसा कोई तरीका नहीं। मैंने कहा है, बस साइकोलॉजिकल तरीका है, आसान है, बहुत आसान है। उसके लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। बस ये आसान काम है सबसे। ये सबसे आसान काम है, अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे। आज के बाद पार्टनर के पीछे नहीं दौड़ना। पार्टनर चुंबक की तरह आपके पीछे लग जाएगा। आप कहेंगे यार तू जाता क्यों नहीं है? तू मुझसे दूर क्यों नहीं जाता? तू बार-बार मुझे मैसेज क्यों करता है? तू बार-बार मुझे कॉल क्यों करता है? आप इरिटेट हो जाएँगे उससे, हैरानी की बात। हाँ, हैरानी की बात ये भी, अगर ब्रेकअप भी करके गया है तो भी वापिस आ जाएगा। हैरानी की बात ये है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी गया है तो भी वापिस आ जाएगा। ये एंटीबायोटिक है भई। समझ रहे मेरी बात को? ये वो साइकोलॉजिकल तरीका है जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ रिश्तों में आप इतनी गहराई तक चले जाते हैं, जिन रिश्तों को संभालने में आप अपने आप को खो दिया करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने में अपने आप को डुबो दिया करते हैं, लेकिन उन रिश्तों को कभी नहीं संभाल पाते। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज आप सामने वाले इंसान से बात तो करते हैं, लेकिन वो इरिटेट हो जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति के चक्कर में, इस इंसान के चक्कर में आज आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा चुके हैं। आपने मना कर भी तो देखा है इसको, आपने समझा कर भी तो देखा है इसको, आपने इसके पैर पकड़ के भी तो देखा है, लेकिन हैरानी की बात, आज आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते। उससे भी बड़ी बात, आपकी आपके हस्बैंड से बिगड़ गई है। उससे भी बड़ी बात, आज आप अपनी फैमिली को छोड़ चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये इंसान आपके इमोशनल रोने, धोने, परेशान होने को नहीं समझता। अब तो ये कहता है यार तू बार-बार मुझे कॉल क्यों करती है? तू बार-बार मुझे इरिटेट क्यों करती है? तू मुझे बार-बार प्यार क्यों दिखाती है? मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरा प्यार। मुझे अच्छा नहीं लगता है तेरे साथ रहना। अगर ऐसा आपके साथ आपके पार्टनर ने किया है, अगर ऐसा आपका पार्टनर बार-बार आपको कर रहा है और चीट करता जा रहा है, आपने हमेशा उसकी हेल्प की है, जब भी उसने आपको बुलाया, जब भी उसने मैसेज किया, जब भी उसने आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके से आपने सपोर्ट किया। अगर उसने आपको कभी रात को भी बुलाया है, तो भी आपने उसकी सपोर्ट की है। लेकिन आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बड़ी गहरी बात है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल समझना है दोस्तों। चाहते हैं ना उसको रिग्रेट फ़ील कराना, तो मैंने कहा है काउंसलिंग बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100 के 100% रिग्रेट फ़ील होगा। बस करना क्या है, आपको मेरे तरीके फ़ॉलो करने हैं। सब साइकोलॉजिकल है, कोई जादू टोने वाला इंसान मुझसे बात ना करे, बिल्कुल दूर रहे। ना कोई ज्योतिषी विद्या, ना मैं इन चीज़ों को करता हूँ। मैं सीधा सपाट बंदा हूँ, मैं साइकोलॉजी को मानता हूँ, ना मुझे ये चीज़ें काम कर पाती हैं और ना मैं कर पाता हूँ। इनसे रिश्ते सही होते भी नहीं भई। फालतू में पैसा फँस जाता है, फालतू में चीज़ें फँस जाती हैं, इनसे रिश्ते सही नहीं होते हैं। लोग कई-कई महीने तक इन चीज़ों में फँसे रहते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे सुनकर भी। मैंने बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग की है, जिसमें रिश्ते बिगड़े हैं, इन चीज़ों से सुधरे नहीं हैं। ध्यान से सुनना। तो दोस्तों मैंने क्या बताया है, काउंसलिंग बुक करा लेना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने कहा है कि सामने वाला इंसान चुंबक की तरह तुम्हारे पीछे लग जाएगा, ऐसा हो सकता है कि हाँ, एक ही तरीका है। वो तरीका है सामने वाले इंसान को छोड़ना। भई जब तक आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतनी ताकत नहीं होगी और इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप उस इंसान को ये कह सके भई देखो मेरे पास बार-बार कॉल मत करना। इट्स ओके। अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतना दम है कि आप उसकी बात में हाँ पर हाँ कर सकें। आपने उसको मैसेज किया, उसने कहा कि भई मुझे तेरे साथ नहीं रहना है और मैं अपनी लाइफ़ को दूसरी जगह सेट कर चुकी हूँ।
मैं दूसरी जगह अपने आप को कंफर्ट कर चुकी हूं। तू मुझसे बात कर या ना कर, तू मेरी लाइफ में रह या ना रहे, मुझसे दूर जा या ना जा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा होता है ना कई बार। तो ऐसे कहते ही आपको उसको बोलना है इट्स ओके, जहां जाना है जाइए। आपको ये भी बोलना है भाई देखो, मैं तो चाह ही रहा था रिश्तों को खत्म करना, मैं चाह रहा था इस रिश्ते को खत्म करना। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट आपको पकड़ना है। आज की इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर तीनों पॉइंट आपने बोल दिए, आपका पार्टनर चुंबक की तरह आपके पीछे खींचा चला आएगा। पहले यहां पर क्या बोलना है, इट्स ओके, मैं तो चाह ही रहा था रिश्ते को खत्म करना, लेकिन आपने मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है, एक त्याग कर दिया है। आपने मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया है। अब मैं रिश्ते में से आसानी से निकल सकता हूं और अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकता हूं। थैंक यू सो मच। मुझे आजाद करने के लिए। मैं बंध चुका था इस रिश्ते में, मैं डूब चुका था इस रिश्ते में। ऐसे बोलकर या फिर उससे सामने बैठकर इस तरह से डिस्कस करने ना चीजें बेहतर, स्मूथली, आप स्ट्रोंग और बहुत स्ट्रोंग। लेकिन उसके बाद आपको रोना भी आएगा, आपको डर भी लगेगा, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने। कोई आपको कहेगा अरे यार तूने तो बड़ी गलती कर दी है, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे हो तुम्हारा पार्टनर भाग जाएगा तुमसे दूर, ऐसे तो तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात ही नहीं करेगा, ऐसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा ना आपको। तो ये चीजें लगना और होना अंतर है। भाई एक बात बताइए, जिससे आप एडवाइस लोगे वो कौन होगा। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया है कि ये मैसेज उसको करना है, ये मैसेज उसको सेंड करना है, या फिर सामने बैठा है तो सामने भी आपको ऐसे ही बोलना है। मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी, एक टेक्निक, एक ट्रीटमेंट और किस व्यक्ति का मैंने ट्रीटमेंट किया है, किस व्यक्ति को सही किया है, वो सब चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगा। और कौन सा पॉइंट मैंने कहां पर यूज किया था वो चीजें भी, ताकि आपकी लाइफ में स्टोरी, आप कहेंगे सर आप स्टोरी सुनाते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर आपके घर में कोई गाड़ी है और आपके पास उस गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया है, अब उस गाड़ी का पार्ट खराब आपके पास हो गया है और आपने कहा कि भाई ये पार्ट कहीं से नहीं मिलेगा आपको, चाहे मार्केट में भी घूम लो, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार एक काम करो, किसी पुरानी गाड़ी का पार्ट ले लीजिए। पर गाड़ी का पार्ट तभी तो लोगे ना, वो गाड़ी मैच होगी आपकी गाड़ी से कोई, तभी तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं स्टोरी बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आसानी से फिट हो सके। जैसे कि एक साइकोलॉजी है, अगर आप कोई चीज रटते हैं नहीं याद होगी, आप समझते हैं तो भी याद नहीं होगी। अगर आप उसी चीज को एक मूवी की तरह आपको दिखाया जाए, आईडी से बजाना, 90% आपका दिमाग उस चीज को कैच कर जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है। अगर आपको वो एक मूवी की तरह दिखाया जाए जैसे मूवी होती है, तो वो चीज आपका दिमाग कैच कर जाएगा। इसलिए मैं स्टोरी आपको बताता हूं। सुन, समझ गया बात, आगे समझना। मैंने बता दिया मैसेज कैसा करना है। अब दूसरा पॉइंट सुनना, मैं स्टोरी के साथ आपको बताता हूं। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई है और काफी दिनों से काउंसलिंग चल भी रही है। इस काउंसलिंग को मैं काफी समय से कर रहा था। जैसे ये जो लेडीज है, ये लेडीज अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी और सब कुछ बेहतर भी चल रहा था। और एक दिन ऐसा होता है कि इसकी लाइफ में एक ऑनलाइन एक बंदा आता है जो इसकी हमेशा हेल्प करता है, इसको प्यार देता है, इसको इमोशनल सपोर्ट देता है। लेकिन उस बंदे की वजह से ये अपनी लाइफ को खराब कर लेती है। लाइफ खराब करना ऐसे नहीं कि इसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। बहुत बड़ी बिजनेसमैन, वो लड़का जो होता है वो अनमैरिड होता है, इसका करोड़ों का बिजनेस है ब्रदर, यकीन मानिए। अब इस महिला की जो एज होती है, मैंने स्टोरी पहले भी बताई एक बार। अगर आपकी लाइफ में कुछ सेट हो रहा हो मामला, तो समझना मेरी बात को। इस लेडीज के पास सब कुछ था, सब कुछ बेहतर भी था। लेकिन होता क्या है कि उस समय इसके पास कुछ पैसा नहीं था, ये अपने हस्बैंड की लाइफ में थी, हस्बैंड से किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ। लेकिन उसी समय इसकी लाइफ में एक लड़का आ जाता है जो अनमैरिड होता है। लड़का बड़ा सुंदर दिखता है, थोड़ा गंवार किस्म का होता है, लेकिन इसको इमोशनल सपोर्ट करने लगता है, इसको वैल्यू देने लगता है, इसको ये एहसास कराने लगता है कि यार आप बहुत अच्छे हो और आपके हस्बैंड बड़े गंदे हैं। समझ रहे मेरी बात को। अब ये चीजें जब बोली जाती हैं तो हैरान आप सुन जाएंगे, आप बात को मेरी सुनेंगे तो।
तो हमें लगने लगता है कि यार ये बात सही कह रहा है ये लड़का, ये बंदा सही कह रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे समझना नहीं चाहता, मेरा हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं देना चाहता, मेरा हस्बैंड मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर वो मुझसे बात करता तो शायद मैं उससे दूर ना जाती। चीज़ें इस प्रकार से पूरे तरीके से यूनिवर्स में फैल जाती है और वही चीज़ें उसकी लाइफ में आने लगती है। डेली फाइट, डेली झगड़ा इस बात को लेकर, उस बात को लेकर। अब ये गरम होने लगती है, गुस्सा करने लगती है, वो गरम इसके ऊपर होने लगता है, चिढ़ने लगते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ मार-पिटाई करने लगते हैं। अब यहाँ पर आग में घी का जो काम करता है, वो ये लड़का करता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उस महिला का कहना है। अब इसने कहा कि सर ये लड़का उसमें आग में घी का काम करता है, ये कहता है कि यार बड़ा गलत तेरे साथ हो रहा है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये म्यूचुअल एक डिवोर्स ले लेती है अपने हस्बैंड से और कुछ प्रॉपर्टीज को मिलती है लगभग 20 लाख की। 20 लाख नगद मिलते हैं और एक मकान इसको मिल जाता है। उस 20 लाख से एक बिजनेस ये करती है, जिस बिजनेस में ये जो लड़का होता है उस बिजनेस का, जिसे कहते हैं ना, ओनर की तरह होता है। सारा कुछ होल्ड इसी के पास, टोटल करने धरने वाला सब कुछ यही, यही हाई लेवल का बंदा। इसको लगा रही वाह। तो अब समझना मेरी बात को, जब ऐसा होता है तो ये गाड़ी बंगला सब कुछ इसके पास होता है। एटीएम तक भाई डेली बच रहे हैं, 10 से 20 हजार रुपए पूरा पैसा बच रहा है, आ रहा है इसका मजा, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। एक दिन ऐसा होता है कि चीजें वहां पहुंच जाती है जहां तक नहीं पहुंचती। तब तो ये लड़का बड़ा जीरो था, अब ये हीरो हो चुका था। इसके पास गाड़ी थी, एटीएम था, पैसा चाहे जितना खर्च करो। अब एक बात बताइए, शानो शौकत को देख के, पैसे को देखकर तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इससे अट्रैक्ट हो जाती एक बहुत बड़े पैसे वाले की लड़की। किस चीज को देखकर? इसकी शानो शौकत को, इसके पैसे को देखकर। अब उस महिला को, जिस समय इस महिला का इससे रिलेशन था, उस समय इसकी एज जो थी, इस बंदे की 22 साल थी और इसकी 32 साल। आज प्रेजेंट में इस महिला की एज 42 साल है और इस बंदे की एज 32 साल। पूरी बात समझ लेना मेरी बात को। अब इस महिला से इसको आनंद नहीं आता, क्योंकि ये तो इसको इरिटेट करती है ना, इसको तो इरिटेशन लगता है। लेकिन वो चीजें, अब ये क्या कहती है इसको कि आप चाहे सारी प्रॉपर्टी मुझसे ले लो। अब एक बात बताइए, जो मस्ती, जो आनंद, जो बेहतर चीजें वो लड़की उसको दे रही है, क्या ये महिला दे पाएगी? ये इमोशनल चीजें तो दे सकती है, लेकिन इसको क्या चाहिए? इसको तो लग रहा है कि मैं भी जवान हूं। होता यह है कि ये लड़का इस महिला को अपनी लाइफ से दफा कर देता है। इसको कहता है भाई मुझे नहीं रहना इस जिंदगी में, तो तू मुझे परेशान करती है, तो तू मुझे डिस्टर्ब करती है, तो क्यों मुझे ऐसा करे भाई? मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस रिश्ते में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ये इस कंपनी से बाहर चला जाता है और इससे बात करना बंद कर देता है। अब ये मुझसे काउंसलिंग लेती है, ये कहती कि सर मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूं और इस लड़के के ऊपर मैंने अपने आप को पूरे तरीके से दारोमदार कर दिया है। आज ये लड़का मेरे पास नहीं बचा है और मैं खुद में भी अपने पास नहीं बचा हूं। मैं खुद में भी अपने पास नहीं हूं भाई। मैं खुद में भी अपने जीवन को नहीं चला पा रहा हूं। मैं खुद में भी अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहा हूं। बात ठीक है, लेकिन जहां मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें थोड़ी समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि सर कैसे भी करके मैं इस बंदे को रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। इसने मेरा सब कुछ लूट लिया है। आज मैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से दूर हूँ, केवल इस इंसान की वजह से। मैंने कहा इस इंसान की वजह से तो नहीं, खैर मैं ये कह सकता हूँ एक जरिया होता है इंसान। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं तो एडवाइजर हूँ। अगर मैं कहने लग जाऊँगा कि आप ये है, अब वो है, तो मुझे ठीक नहीं लगता। मैं एक साइकोलॉजिकल बंदा हूँ, मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें जानता हूँ कि कैसे क्या करना है। अब मैंने कहा कि आज के बाद इस बंदे को आप कॉल मैसेज, हाँ, एक गलती और भी ये कर रही थी। वहाँ रहते-रहते उस बंदे को पेमेंट भी डाल रही थी। हर महीने 40,000, हर महीने 50,000, हर महीने उसका खर्चा। फिर मैंने कहा भई एक बात बताइए, अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं और वहीं पर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो होटलों में क्यों नहीं घूमेगा भाई? वो अपनी लाइफ़ को होटलों में क्यों नहीं चलाएगा? वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय क्यों नहीं करेगा? मैंने कहा आज के बाद
उसको कॉल करके कहो या मैसेज करके कहो, भाई आज के बाद ना तो मैं तुझे कॉल करूंगी, ना मैं तुझे मैसेज करूंगी। उस दिन ही एटीएम ब्लॉक करा दिए गए। उसी दिन सामने वाले को कहा गया, उसने कहा कि मैं नहीं रहना चाहता इस जिंदगी में। इसने कहा इट्स ओके, मैं चाहती थी तुम्हें निकालना, लेकिन तुम हो कि मेरी दिमाग में फंस गए थे, अब मैंने तुम्हें दिमाग से निकाल दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बड़ी रोई भी, बड़ी परेशानी भी रही। इसने कहा सर आपने तो मेरा रिलेशनशिप तोड़वा दिया। मैंने कहा कहाँ तोड़वा दिया भाई, मैं तो रिलेशनशिप बना रहा हूं, मैं तो रिश्ते को बेहतर कर रहा हूं। इसने कही नहीं सर, आप रिश्ते को बेहतर नहीं कर रहे, आप रिश्ते को बेहतर कर ही नहीं रहे। समझ गए? आप अगर रिश्ते को बेहतर करते तो बहुत सारी चीजें हो जाती। उसने कहा सर आप तो तोड़ने के चक्कर में लगे हैं रिश्ते को। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ टाइम के लिए केवल और केवल आप 15 डेज के लिए जो मैं तरीके बता रहा हूं उनको यूज कर लेना। यकीन मानिए 3 दिन बीते थे, इस बंदे के कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, इतने धड़ाधड़ कॉल आते हैं कि ये कहती है कि सर इतने कॉल कैसे आ गए, आज तक तो जिंदगी में कॉल नहीं आए इतने। क्योंकि अकाउंट दोनों के ज्वाइंट थे, अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। हर वो चीज बैन कर दी गई जिस चीज से इसको सुविधा मिल रही थी। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ है नहीं, मेरा मानना है कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं। पैसा सबका बाप है, ये बाप का भी बाप है भाई। जब पैसा किसी के अकाउंट से निकलता है ना, जमीन खिसक जाती है पैरों नीचे से भाई। मैंने कहा कि अब एक बात और बताइए, वो जो थर्ड पार्टी थी उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। 15 दिन बीतते हैं, वो जब उसको खर्चा नहीं मिलता उस लड़की को, उसको लगता है यार गाड़ी इसके पास नहीं है, प्रॉपर्टी इसके पास नहीं। उसको तो ये लगता था ना कि ये फैक्ट्री का मालिक है इस कंपनी का। पूरी बात समझ आई आपको मेरी? अब उसको क्या लगता था कि ये इस कंपनी का मालिक है भाई। अब एक बात बताइए, जितने वर्कर थे सब उसको बोलते थे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, अरे बाबूजी चाय ले लो, अरे बाबूजी पानी ले लो, अरे बाबूजी कहाँ हो आप, बाबूजी फोन तो उठाते। जब ये चीजें बोली जाती थी, और कंपनी में कई बार लेकर भी आया है उसको, ओनर की तरह लोग बिहेवियर करते थे उससे, क्योंकि उसके ही पास ताकत थी सब। अब जब वो सत्ता, वो ताकत, वो एनर्जी वो छीन ली गई, तो भाई एनर्जी तो खत्म होनी थी। पैरों नीचे से जमीन खिसक गई भाई। 10 दिन के अंदर पैरों में आकर गिरा। उसको बोला कि यार क्या करूं मैं। मैंने कहा पहले तो इस लड़की का नंबर ब्लॉक कराओ और इस बंदे का नंबर चेंज कराओ। पहली बात तो वो लड़की नहीं आने वाली थी, वही उसको छोड़ चुकी थी। वही कहने लगी थी भाई देखो मुझे आपसे शादी करनी है और आप तो कंगाल व्यक्ति हैं। भाई बात बताइए, लंगड़े घोड़े पर कौन दाम लगाना चाहता है? और वो अमीर व्यक्ति है। अमीर आदमी गरीब घर में नहीं रह पाता भाई, कुछ समय तक रहेगा फिर वो छोड़ देगा उसको। अगर मुझे आज इसी में रहने की मस्ती है और आज मैं आनंद का जीवन जी रहा हूं, तो मैं तड़प जाऊंगा उस जगह पर जहां पर आनंद नहीं है। मैं तड़प जाऊंगा, मुझे अगर एक मच्छर भी काटेगा मैं परेशान हो जाऊंगा भाई। मुझे फैसिलिटी, मेरी एनर्जी हो गई है, फैसिलिटी मेरी लाइफ बन चुकी है, फैसिलिटी के बिना मैं जीवन नहीं चला पा रहा हूं। ये सेम कंडीशन उस आदमी के जीवन में थी। तो मैंने यही आपको कहा है, जब तक आप उसकी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कुछ भी कर सकते। मैंने ये नहीं कहा कि यहां पर लेकर आया है जो लड़का, उस लड़के को पैसा लेकर आया है, नहीं। पैसे एक एनर्जी होती है और आपका इमोशन एक एनर्जी होती है, आपकी अवेलेबल रहना एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी पर कंट्रोल करो, तुरंत वो आपके पास आ जाएगा। यानी जितना आप उसको छोड़ोगे उतना ही वो आपके पीछे दौड़ेगा, जितना आप उससे दूर जाओगे, ये वो पॉइंट था, जितना आप उससे दूर जाओगे वो इंसान उतना ही आपके पास आएगा। जितना आप रिश्ते में सीरियस रहोगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कह रही है। जिन रिश्तों में आप सीरियस रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे लोगों को अपने सामने रोते हुए देखा है, अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है, अपने प्यार के लिए दीवारों में सर मारते हुए देखा है। लेकिन तकलीफ आप जानते हैं क्या है? वो छोड़ नहीं पाते, वो दूरी नहीं बना पाते। अगर मैं उनको कहता भी हूं, जैसी पार्टनर का कॉल आता है सेकंडों में उससे बात करने लगते हैं।
उसी की लाइफ में रहने लगते हैं, उसी के जीवन में रहने लगते हैं। क्या भाई, क्या है ये सब? कहाँ जा रहे हैं आप? किस दिशा में आप जा रहे हैं? मत करिए ऐसा। रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए, ज्यादा डूबने की कोशिश मत करो। आया समझ आपको? अब आगे की बात मेरी समझना। उसको कॉल नहीं करना है, उसको मैसेज नहीं करना है, उसे बार बार कॉल मैसेज करके परेशान नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए अपने आप को ऐसे बना लीजिए जैसे उसकी लाइफ में थे नहीं आप। फुल एंजॉय करिए, फुल पॉजिटिव रहिए, फुल टेक्निकल चलिए, साइकोलॉजिकल अपने आप को इतना गहरा बना लीजिए कुछ टाइम के लिए कि वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। उसके दिमाग पर जोर तो पड़ना चाहिए ना, उसको मेंटली डिस्टर्ब तो होना चाहिए ना। जब तक आप उस इंसान को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा पाएंगे मेरे भाई। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, जरूरी है आपके पास हर चीज पॉजिटिव होना, हर तरीके से आपका पॉजिटिव होना, हर तरीके से आपका वैल्यूबल होना, हर तरीके से आपका बेहतर होना। जिस दिन आप बेहतर हो गए, जिस दिन आप वैल्यूबल हो गए, उस दिन आपकी लाइफ में हर वो चीज चलने लग जाएगी जिन चीजों को आप चाहते नहीं। अवेलेबल मत बनिए भाई, वैल्यूबल बनिए। फिर देखिए आप कैसे सामने वाले की नौटंकी बनाते हैं, कैसे सामने वाला बंदर की तरह आपके सामने नाचने लगेगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आप बार बार फोन करके अपने आप को वहां वैल्यूबल नहीं, बेवकूफ साबित करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आप बार बार उसको फोन करके अपने आप को डिस्टर्ब भी कर लेते हैं। नेगेटिव आपकी लाइफ हो जाती है, परेशान आप हो जाते हैं, अकेले आप हो जाते हैं। और ये अकेलापन आपको नेगेटिव करता है। आपको कोशिश करनी है जितना हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैसेज कॉल करके तो डिस्टर्ब बिल्कुल अपने आप को ना करो, नहीं तो डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और कोशिश ये भी मत करो कि आप ज्यादातर मैसेज में बात करो। मैसेज में बात मत किया करो, सीधा कॉल पे बात किया करो। कॉल पर आदमी बहाने पर नहीं बना पाता। कोशिश करो वीडियो कॉल पर करो। अगर आपका पार्टनर वीडियो कॉल भी नहीं करता तो बेवकूफी आप कर रहे हैं। उसको सीधा बोलो, भाई मैं वीडियो कॉल पर बात करूंगा, देखो आज जरूर वीडियो कॉल पर करूंगा। समझ रहे? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।